है लव जिहाद पर पुलिस अलर्ट। मध्य प्रदेश इन दिनों लव जिहाद का केंद्र बन गया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो लगातार बार बार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में लव जिहाद को रोकना फिलहाल प्रशासन के लिए एक टेढ़ी कीर साबित हो रही है। लेकिन प्रशासन अब इसको लेकर एक्शन मोड पे है। यही कारण है कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश के लव जिहाद का मुद्दा सुर्खियों पर आया है। भोपाल से लेकर छोटे शहरों तक पहचान छुपाकर लड़कियों से दोस्ती, फिर ब्लैकमेलिंग और रेप के गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। और अब लव जिहाद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। राज्य के डीजीपी ने साफ निर्देश दिए हैं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन सतर्क रहे और सभी जरूरी कदम तुरंत उठाए जाएं। भोपाल में डीजीपी ने मंगलवार को कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि लव जिहाद की घटनाएं रोकना अब प्राथमिकता हो चली है। उन्होंने जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्कूल और कॉलेज प्रबंधन से सीधा समन्वय किया जाए। हर कॉलेज में एक नोडल अफसर की तैनाती हो ताकि छात्राओं से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर फौरन एक्शन लिया जा सके। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी सख्त निगरानी की जाएगी। कोई भी सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली पोस्ट या लव जिहाद से जुड़ी भड़काऊ सामग्री पर तत्काल एक्शन होगा। तो बता दें कि मध्य प्रदेश से लगातार लव जिहाद के ऐसे मामले निकलकर सामने आए जो बेहद चौंका देने वाले थे। तमाम तरह के अगर कहें कि राह अपनाकर कैसे एक विशेष समुदाय के लोगों ने हिंदू छात्राओं को, हिंदू महिलाओं को अपनी जद में लिया, शिकार बनाया, ब्लैकमेलिंग की, रेप किया और इससे कई पीड़ित छात्राओं ने जब अपनी चुप्पी तोड़ी पुलिस के सामने तो जो खुलासे हुए वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाले और सवाल उठाने वाले भी थे कि आखिर इतने बड़े गैंग को कैसे संचालित किया जा रहा था और अब तक इसकी भनक पुलिस प्रशासन को कैसे नहीं लगी, क्योंकि ये कोई आज का काम नहीं है। लंबे समय से इसको लेकर बाकायदा एक रणनीति बनाई गई होगी। यही कारण है कि कोई अगर जिम ट्रेनर बनकर तो कोई टीचर बनकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में लिप्त पाया गया है। तो बता दें कि जो खुलासे हुए अब तक इंदौर का भी लव जिहाद का कांड था जो सुर्खियों में रहा। यहाँ मोहसिन नाम के एक छात्र शूटिंग वर्किंग के नाम पर हिंदू युवतियों को उन्होंने अपना शिकार बनाया। सबसे ज्यादा युवतियां इसका शिकार हुई तो आरोपी ने मोबाइल ने कई आपत्तिजनक वीडियो के खुलासे भी कर दिए। और इसको लेकर लगातार आरएसएस के अनुशासनिक संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रदेश संयोजक तौफीक अहमद ने आंतरिक संगठनात्मक रिपोर्ट को लेकर भी ये बयान दिया कि प्रदेश में लव जिहाद का पूरा ब्लैक नेटवर्क काम कर रहा है, इसमें फंडिंग भी की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये आरोप भी लगे कि इसमें फंडिंग की जा रही है। तो अब इसको लेकर अब पुलिस हालांकि सख्त जरूर है, लेकिन आखिर जिस तरह से एक गिरोह यहां पर मध्य प्रदेश में संचालित हो रहा था लव जिहाद को लेकर, इसने तमाम तरह के सवाल खुद से खड़े जरूर कर दिए। अब भले ही पुलिस अलर्ट मोड पर है, लेकिन इस पर रोकथाम कर पाना इतना आसान पुलिस के लिए नहीं होगा। हालांकि जिस तरह से क्राइटेरिया बनाए गए हैं, जिस तरह से यहाँ पर नियम कानून बनाए गए हैं, उसमें जरूर इस पर रोक लगाने के लिए एक पहल जरूर हो सकती है। तो बता दें 100 दिन में प्रदेश में सबसे ज्यादा लव जिहाद के मामले आए हैं। प्रदेश भर में 100 दिन में लव जिहाद के मामले सामने आए। निजी कॉलेज में हिंदू छात्राओं को लव जिहाद में फंसाया गया। भोपाल में लव जिहाद के 50 से ज्यादा मामले हैं। इंदौर में शूटिंग के नाम पर मुस्लिम युवक ने 100 से ज्यादा हिंदू युवतियों को अपना शिकार बनाया। इंदौर में 40 से ज्यादा लव जिहाद के मामले। उज्जैन में 11 मुस्लिम युवकों की ओर से कई हिंदू युवतियों को ब्लैकमेल करने के मामले सामने आए। 20 गांव के लोगों ने झालावाड़ नेशनल हाईवे में इसको लेकर विरोध भी किया, चक्का जाम भी किया। मुरैना में हिंदू नाम से कोचिंग चलाने वाले असलम खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया है। हिडन कैमरे लगाकर लगातार वीडियो बनाया जाता था। जिहादी मानसिकता को ये अंजाम दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा चैन अगर कहें लव जिहाद को लेकर ये बनाया गया था और जिस तरह से इसके खुलासे हुए काफी ज्यादा चौंकाने वाले। बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक सरगना यहाँ पर बना हुआ था और सोची समझी रणनीति, सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे जिहाद की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके शिकार में कई हिंदू लड़कियां निकलकर सामने आई है। ब्लैकमेलिंग करना, आपत्तिजनक वीडियो शेयर करना, अपने जाल में फंसाना, इस तरह के तमाम काम जो है ये विशेष समुदाय के जो युवक है उनकी ओर से किए जाते रहे और ये आंकड़े निकलकर सामने
सामने आए हैं, जिसने काफी ज्यादा मध्य प्रदेश को लाइमलाइट में भी लाया। और यही कारण है कि फिलहाल ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश लव जिहाद का मुख्य बिंदु बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाना भी पुलिस प्रशासन की जवाबदारी है। और अब फिर से स्कूल कॉलेज खुलने वाले हैं, ऐसे में कोई भी छात्रा इसकी शिकार ना हो, इसको लेकर पहले से ही समीक्षा बैठक कर ली गई। समीक्षा बैठक में तमाम तरह के निर्देश दिए गए, सोशल मीडिया पर निगरानी रखने की बात कही गई, हर कॉलेज में नोडल अफसर की तैनाती की जाएगी, स्कूल कॉलेज से सीधा संपर्क किया जाएगा, यानी जो छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ने वाले हैं उनकी जांच, उनकी जो भी पहचान है उस पर सीधे साफ तौर पर नजर पुलिस की रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंजलि, जिस तरह से मध्य प्रदेश इन दिनों लव जिहाद का केंद्र बिंदु बना हुआ है, जो आंकड़े निकलकर सामने आए वो वाकई काफी ज्यादा हैरान कर देने वाले, चौंका देने वाले ये आंकड़े थे। जिस तरह से यहाँ पर लव जिहाद के इस पूरे कड़ी को, इस पूरे चैन को एग्जीक्यूट किया गया, ये तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये कोई एक दिन दो दिन का काम नहीं है, पहले से इसको लेकर तगड़ी रणनीति जरूर बना दी गई। सवाल पहला ये उठता है कि आखिर जब इतने बड़े मामले यहाँ पर हो रहे थे, इतना बड़ा सरगना लव जिहाद से जुड़ा यहाँ पर फैला हुआ था, पुलिस प्रशासन की नजर कैसे नहीं पड़ी? और अब जब पड़ी तो ये जो निर्देश दिए गए हैं, इससे कितना इस पूरे मामले पर रोकथाम हो सकता है, ऐसा मान लिया जाए? अंजलि, देखिए, राजधानी भोपाल की अगर बात करें, दिन जो है लव जिहाद के बेहद मामले देखने को मिले थे। बड़ी संख्या में एक के बाद ऐसे कई मामले मिले थे। तो सबसे बड़ा मामला था, अगर निजी कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ के जो आरोपी थे, 6 आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं प्रशासन की और एक दबाव तो बना ही था कि आखिर ये मामले एक के बाद एक क्यों इतने ज्यादा सामने आ रहे। तो वहीं इसी को लेकर जो है कल एक बैठक हुई थी, डीजीपी की बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने ये निर्देश दिए कि महिला सुरक्षा को लेकर जो है बात की गई थी। इसमें जो है स्कूल कॉलेजेस में जो है अब ऐसा कहा जा रहा है कि एक नोडल अफसर जो है वो भी तैनात किया जाएंगे, जिससे जो है जो छात्राओं की शिकायत होती है वो डॉक्टर जो है डायरेक्ट पुलिस तक पहुंचेगी। यानी पुलिस और छात्राओं के बीच में जो एक समन्वय बनाने की जो है यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो उसी को लेकर बैठक में चर्चा की गई थी कि छात्राओं की अगर ऐसी कोई शिकायतें होती हैं जिसमें वो असहज महसूस करती हैं या वो अपने आप को किसी भी मामले में ऐसा पाती हैं कि वो ठग गई, तो डायरेक्ट वो है पुलिस से कांटेक्ट कर सकेंगी। तो लव जिहाद को रोकने के लिए तमाम सारे जो है प्रयास किए जा रहे हैं। उसी को लेकर कल जो है बैठक में बात की गई थी। लॉ एंड ड्यूटी के तहत अगर बात करें, जो इन गतिविधियों में अगर संलिप्त पाए जाते हैं तो ऐसे लोगों पर जो है तुरंत फौरन एक्शन लेने के लिए जो है बात कही गई है इस बैठक में। तो कहीं ना कहीं पिछले दिनों में हमने जो कई मामले देखे थे, जिसमें देखा था कि कई जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, बहुसंख्यक वर्ग की लड़कियों को उनको प्रेम जाल में पहले फंसाते हैं, फिर उनका रेप करते, उसके बाद उनके साथ ब्लैकमेलिंग करते। इस दौरान जो है धर्मांतरण के भी कई मामले सामने आए थे। तो उन्हीं को रोकने के लिए, उन पर नकेल कसने के लिए अब ऐसी बात कही जा रही है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अंजलि, जिस तरह से धर्मांतरण के मुद्दे और जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस ने अब बिल्कुल कमर कस ली है इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए, लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद।